हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पिछली कक्षा में आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, गोले का और बेलन का आदि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम घन का आयतन, घनाभ का आयतन, इनके आयतन, वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया, जितने एरिया को वो कवर करता है वो उसका सरफेस एरिया होता है, और जो वॉल्यूम, जितने में वो हवा या फिर किसी द्रव्य को भरा जा सकता है वो उसका आयतन, वॉल्यूम होता है। इससे बेस हमने काफ़ी क्वेश्चन को किया, घन के क्वेश्चंस को हमने किया, घनाभ के क्वेश्चंस को किया, शंकु के क्वेश्चंस, हमने गोले के क्वेश्चन और बेलन के क्वेश्चनों को भी अच्छे से किया और उनके आयतन के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलते हैं करने के लिए, जिससे हम गोला, शंकु, बेलन या घन घनाभ के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो 7 सेंटीमीटर। सेकंड क्या आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 7 सेंटीमीटर का निकालना है और सेकंड में आपको निकालना है किसका, 0.63 मीटर। तो आप क्या लेंगे, नंबर 1 गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना आ गया आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है हमारा, तो इसको वैल्यू को खोल लेंगे हम, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 7 7 हमारा क्या आ गया, 4/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, ये आ गया हमारा। इतना समझ में आया आपको, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे, तो एक साथ से आपका एक साथ चला गया था 22 वाले में से, तो आपका इजिकल टू में आ गया 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। अतः गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना आ गया आपका, 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात आपकी क्लियर हो गई, कितना है, 1437 1/3 क्यूब है। ये बात अच्छे से समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 0.63 मीटर। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये आ गया आपका, अब आ गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब हम देखेंगे क्या आएगा हमारा, इस 7 से हम काट लेंगे इसको, ये 3 से कट जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो हम इसको लिख लेंगे 4 इंटू 22 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 1.05 मीटर क्यूब लगभग। तो गोले का आयतन कितना आएगा आपका, 1.05 मीटर क्यूब। ये बात आपके अच्छे से क्लियर हो गई। कितना आंसर आएगा, 1.05 मीटर की क्यूब।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है सेकंड। उस ठोस गोलाकार केंद्र द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। कितना है? 28 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है आपका? 0.21 मीटर। नंबर वन क्या है? गेंद की त्रिज्या। गेंद की त्रिज्या आर क्या है? 28/2, 14 सेंटीमीटर। गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना हो गया आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 तो क्या आ गया आपका यहाँ पे? 4/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 तो कितना आ गया आपका यहाँ पे? 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो अतः गोले का आयतन कितना आ गया आपका? ये अतः गोले का आयतन आपका आ गया ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया है। गेंद की त्रिज्या क्या है? गेंद की त्रिज्या कितनी दी गई है आपको? r इजिकल टू कितनी है? त्रिज्या को हम रेडियस को r बोलेंगे। 0.21 तो कितना आ गया? 0.105। ये क्या आप क्या मीटर में आपका। गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना हो गया आपका? 4/3 पाए आर क्यूब। अब क्या आ गया? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.105 इंटू 0.105 तो क्या आ गया आपका? 4 इंटू 22 इंटू 0.005 इंटू 0.63 इंटू 0.63 तो क्या आ गया आपका? 0.004 सेंटीमीटर की क्यूब। अतः गोले का आयतन क्या आ गया आपका? 0.004861 मीटर क्यूब। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। तो गोले का जो आयतन निकल कर आया वो आपका आया 0.004861 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 3। धातु की एक गेंद का व्यास कितना है? गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व इतने प्रति सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व कितना है? 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। अब देखिए गेंद की त्रिज्या आपको दी गई है कितनी? त्रिज्या निकाल लेंगे हम इससे। तो गेंद की त्रिज्या कितनी आ गई? 4.2/2 तो ये आ गई 22.1 सेंटीमीटर।
अब गेंद का आयतन, वही फॉर्मूला हमारा, गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन क्या हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, क्या आ गया आपका 4 इंटू 22.1 2.1 2.1, तो क्या आ गया आपका 38.8808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसको काट सकते हैं, 3 से 3 कट गया, तो आपका बचा इस प्रकार 1। तो 0.21 ये आ गया आपका 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 8.9 ग्राम। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसलिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना आ गया आपका 8.9 इंटू 38.808 इजिकल टू 345.39 ग्राम लगभग। अतः इस गेंद का द्रव्यमान क्या हो गया, गेंद का द्रव्यमान क्या आ गया आपका 345.39 ग्राम। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ पे। तो गेंद का द्रव्यमान कितना आ गया 345.39 ग्राम गेंद का द्रव्यमान हमारा यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कितना है, तो चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो ये कितनी भिन्न आ गई आपकी, तो आपका पृथ्वी जो हो गई, पृथ्वी का 1/4 आप कर देंगे तो चंद्रमा का व्यास आ जाएगा। अब देखिए माना पृथ्वी की त्रिज्या r है, देख क्या होगा आपको यहाँ पर, इसलिए पृथ्वी का व्यास कितना है 2r, तो व्यास कितना हो गया आपका 2r, त्रिज्या का दुगना होता है। अब प्रश्न जो है चंद्रमा का व्यास क्या आ गया, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है, चंद्रमा का व्यास 1/4 है किसके, पृथ्वी के व्यास का। तो चंद्रमा का व्यास क्या निकल कर आ गया, चंद्रमा का व्यास 1/4 2r अपॉन 2, तो क्या आ गया 1/4r। अब चंद्रमा का आयतन बटे में क्या आ गया पृथ्वी का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन डिवाइड में क्या आ गया पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन आ गया आपका 4/3 पाई 1/4 r की क्यूब, 4/3 पाई r की क्यूब कितना आ गया 1/64 r की क्यूब अपॉन r की क्यूब 1/64। तो चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 इंटू पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, ये आपका बराबर आ गया इसके। अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना है 1/64। तो जो आयतन है पृथ्वी का आयतन वो चंद्रमा का आयतन उतना ही उससे 1/64 है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोला कटोरे में कितने दूध लीटर आ सकता है। अर्धगोले की कटोरे की त्रिज्या r क्या है, ये आ गई आपकी। अर्धगोले के कटोरे का आयतन आ गया 2/3 पाई r स्क्वायर क्यूब, और 2/3 ये फार्मूला रख दिया पूरा हमने, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.25 लगभग, और इतने लीटर आ गया आपका। 1 सेंटीमीटर क्या होता है 1/1000 लीटर, ये आ गया आपका 0.303 लीटर। अतः अर्धगोले के कटोरे में 0.303 लीटर दूध आ सकता है।
तो आज हमने क्या सीखा कि किस प्रकार हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हम गोले के आयतन को कैसे निकाल सकते हैं, अर्धगोले के आयतन को किस प्रकार निकाल सकते हैं, और अभ्यास प्रश्नों को हमने इसमें आज सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।